मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो मुख्यमंत्रीपदी आता विराजमान झालेले आहेत रेखा गुप्ता आणि नायब राज्यपाल वी.के. सक्सेना यांनी त्यांना शपथ दिलेली आहे। एक मोठा उत्साह या सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि रेखा गुप्ता यांची खास आणि विशेष अशी ओळख म्हणजे त्या हरियाणाच्या आहेत आणि येत्या काळातल्या हरियाणा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत त्यांची निवड झालेली आहे असंही बोललं जात आहे। तसंच महिला मुख्यमंत्री आता रेखा गुप्ता यांच्या रूपानं चौथ्यांदा दिल्लीला मिळालेले आहेत। अतिशय अल्प काळासाठी यापूर्वी सुषमा स्वराज या मुख्यमंत्री होत्या, त्यानंतर 10 वर्ष अतिशय मोठा काळ शीला दीक्षित यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेलं आहे। त्यानंतर आतिश यांनीही अल्प काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलं। आता उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ होतीये। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। एकूण 6 जण मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत। मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या शपथविधी जो आहे तो पार पडलेला आहे। या संपूर्ण सोहळ्यासाठी आपण पाहतोय सर्वच मित्रपक्षातले आणि भाजप शासित राज्यांमधले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। आशिष सूद यांनी सुद्धा शपथ घेतलेली आहे। मंत्रिपदी ते विराजमान झालेले आहेत। एकीकडे आपण बघतोय ज्या पद्धतीनं भाजपनं दिल्लीमध्ये मुसंडी मारलेली आहे, त्यातच आता येत्या काळामध्ये विधानसभा निवडणुका जिथे जिथे तोंडावर आहेत तिथे सुद्धा आपली बाजी मारण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला पक्ष पाहायला मिळतोय। गेल्या अनेक दिवसांपासून मुख्यमंत्रीपदी कोण याबद्दल बरंच चर्वित चर्वण सुरू होतं आणि त्यातच अचानक नाव समोर आलं तर रेखा गुप्ता यांचं। आणि रेखा गुप्ता यांनी याबद्दल आभार व्यक्त करत सर्वसामान्य घरातील एक व्यक्ती म्हणून माझी निवड केल्याबद्दल आभार मानले। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान लई सच्ची शरधा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कारजां दा नैतिक तौर पर शरधापूर्वक जिम्मेवारी निभाउंदे अते मैं डर पक्षपात वैर विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार दिन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाउंदे होए लाजमी ना होए, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी भाषेतनं आपली शपथ घेतलेली आहे आणि अर्थातच मनजिंदर सिंग सिरसा यांचं दिल्लीमधलं प्रभुत्व काय आहे हे आपण जाणतोच। दिल्ली विधानसभेमध्ये त्यांनी जबरदस्त असा विजय मिळवला आणि दिल्लीमध्ये खास करून आपण जर पाहिलं तर हरियाणवी, उत्तराखंड आणि पंजाबचा खूप मोठा प्रभाव आहे आणि त्यामुळे सध्या आपल्याला या मंत्रिमंडळामध्ये सुद्धा इंद्राज सिंह पंजाबी, हरियाणवी आणि उत्तराखंड मधले प्रतिनिधी स्वरूपात मंत्री पाहायला मिळतील। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। तर रविंद्र इंद्राज सिंग यांनी सुद्धा मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। तब्बल 27 वर्षानंतर आपण पाहतोय भाजपनं सरकार बनवलेलं आहे, सरकार स्थापन केलेलं आहे दिल्लीमध्ये आणि जे 6 मंत्री आता मंत्रिपदी विराजमान होत आहेत त्यातले रविंद्र इंद्राज सिंग यांनी ही शपथ घेतलेली आहे। बवाना इथून ते विजयी झाले। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कपिल मिश्रा यांनी सुद्धा शपथ घेतलेली आहे। श्री पंकज कुमार सिंह, मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। विकासपुरी इथनं निवडून आलेले पंकज कुमार सिंग यांनी ही शपथ घेतलेली आहे। एक पूर्वांचली चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्यामुळेच आपण पाहतोय सध्या मंत्रिमंडळामध्ये असणारे जे 6 चेहरे आहेत ते हरियाणा, पूर्वांचली आणि पंजाब या प्रांताचे प्रामुख्याने आपल्याला पाहायला मिळतात। दिल्लीमध्ये विकासपुरीमध्ये पंकज कुमार यांचा जन्म आणि तिथूनच ते निवडून आलेले आहेत। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का शपथ विधी सोहळा पार पडलेला आहे आणि यावेळेला आपण पाहतोय रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, परवेश वर्मा हे उपमुख्यमंत्री, तर आशीष सूद, मनजिंदर सिंग सिरसा, रविंद्र इंद्रज सिंग हे सुद्धा पावना इथले आमदार आहेत आणि त्यांनी सुद्धा मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। तर कपिल मिश्रा आणि पंकज सिंग यांनी सुद्धा मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। या सोहळ्यासाठी अर्थातच महाराष्ट्रातनं मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित आहेत। सर्वच भाजप शासित राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत।